हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इस मरतबा काफ़ी वक्त लग गया वीडियो लाने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बीच में बकरीद भी आ गया था, तो इसलिए वक्त लग गया है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम लोग क्लास 12th उर्दू का चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, जो चैप्टर नेम है भोले बसरे गीत, जो एक मुख्तसर अफसाना है जिनके मुसन्निफ़ शफ़ी जावेद हैं। तो इससे पहले सभी चैप्टर की वीडियो अपलोड की जा चुकी है इसी चैनल पर। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो प्ले लिस्ट को एक मरतबा चेक कीजिए, उससे साफ साफ हो जाएगा आपका हर चीज़ कि इस चैनल पर कौन सी वीडियो लाई जाती है, नहीं लाई जाती है। तो आप लोग एक मरतबा प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से सजाया गया है कि उसी में आपका जो 2 नंबर का जो पूछा जाता है वो सब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम लोग शफ़ी जावेद के बारे में कुछ जान लेंगे। तो क्योंकि इस चैप्टर के वो मुसन्निफ़ है, भोले बसरे गीत के वो मुसन्निफ़ है शफ़ी जावेद। तो शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई? सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई? तो शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई दोस्तों? वो 1935 में हुई थी शफ़ी जावेद की पैदाइश। मैं यहाँ पर बतला दूँ कि शफ़ी जावेद जो है वो 4 जनवरी को पैदा हुए थे, 4 जनवरी को, और 1935 कहाँ पैदा हुए थे? मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे। तो आप लोग सही से वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूट पाएगा किसी भी चैप्टर से। इसी तरीके से हम लोग सभी चैप्टर की वीडियो देखेंगे, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता चला जाएगा, तो एक भी ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ था? तो यहाँ पर मैं बतला दूँ, यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शफ़ी जावेद का आबाई वतन गया था। पैदाइश कहाँ हुई थी? वो मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे, और गया आबाई वतन था। ठीक है, और अभी वो पटना में रह रहे हैं। किताब के मुताबिक वो अभी जिंदे हैं और पटना में रह रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शफ़ी जावेद का असल नाम क्या था? तो शफ़ी जावेद का असल नाम क्या था दोस्तों? मोहम्मद रफ़ीउद्दीन था, या सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन था, या सैयद मोहम्मद कलीमुद्दीन, क्या था? तो उनका जो असल नाम है वो सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन था। क्या था? सैयद मोहम्मद शफ़ी जावेद का असल नाम वो सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर गज़ल के ओहदे से सबकदोश हुए कितने साल हो चुके थे? सैयद अजीज़ अहमद, यहाँ पर आप देखेंगे जो ये अब कहानी की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। ये जो भोले बसरे गीत है उनका जो मरकज़ी किरदार है सैयद अजीज़ अहमद, वो डायरेक्टर गज़ल के ओहदे से सबकदोश हुए कितने साल हो चुके थे? तो उनको जो है वो 10 साल हो चुके थे। कितने साल हो चुके थे? 10 साल हो चुके थे रिटायर हुए। अब यहाँ पर मैं एक बात बतला दूँ कि ये इसी का जो पूछा जाता है 2 नंबर में कैसे पूछा जाता है कि सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? तो किस ओहदे से? डायरेक्टर गज़ल। पूछेगा कितने साल हो चुके थे? तो 10 साल हो चुके थे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों का हर डॉट क्लियर होता होगा, और इसी तरीके से पूरा एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग प्यार दीजिए तो वीडियो आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, उसे नज़रअंदाज करेंगे। जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? वो पुराने दोस्त थे। ये जो है रवि रंजन जो है अजीज़ अहमद के पुराने दोस्त थे। कौन थे? पुराने दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शफ़ी जावेद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो शफ़ी जावेद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से? जब ऐसा क्वेश्चन आवे तो आप लोग दिमाग लगाएंगे कि वो जो कहानी है आपके किताब में वो उनके वो जो है क्या है, मतलब अफसाना है, खाका है कि क्या चीज़ है? तो भोले बसरे गीत एक अफसाना है, तो शफ़ी जावेद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से हो जाएगा? अफसाना से। ठीक है, इस तरीके से आप लोग दिमाग लगा के आंसर दे देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किस साल हुआ? तो इसका जो है 1936 में आगाज़ हुआ, और मैं
बतला दूं कि इसको आप लोग याद कर ही ले, बहुत ही VVI, ये हमेशा पूछा जाता है और पूछे जाने की चांस हमेशा बनी रहती है इसकी, इसलिए आप लोग इसे याद कर ले। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किस साल हुआ? 1936 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? तो जैसा कि मैं बतला ही दिया था, पहले ही बतला दिया था कि 1 जनवरी को पैदा हुए थे। 1 जनवरी 1935 को मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे। आबाई वतन कहाँ था? गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शफ़ी जावेद ने किस मजमून में MA किया? शफ़ी जावेद ने किस मजमून में MA किया था? तो शफ़ी जावेद साहब जो थे वो किस में क्या था? समाजियात में किए थे। किस में? समाजियात में वो MA किए थे। ऑप्शन नंबर डी पे देख पा रहे होंगे, समाजियात में MA किए थे। कहाँ से किए थे? तो पटना यूनिवर्सिटी से किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शफ़ी जावेद किस ओहदे से सबकदोश हुए? ये जो शफ़ी जावेद थे वो किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? तो मैं बतला दूं कि डायरेक्टर महकमा इत्तलात के ओहदे से शफ़ी जावेद सबकदोश हुए थे। मैं आप लोगों को से कुछ बातें करना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, स्किप मत कीजिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, मेरी बातों को सुनिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जो है खूब शेयर कीजिए, ताकि जितने लोग देख रहे हैं सब अगर शेयर करेंगे तो और दोस्त देखेंगे, तो इस तरीके से अच्छा लगता है ना। जितने लोग देखते हैं उतना अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, तो वीडियो बनाने का मन भी करता है। आप लोग बात को समझिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बतलाइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। उसी हिसाब से अगर समझाने का और दूसरा तरीका हो तो और दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है। मैं बतला दूं कि इसी चैनल पर आप लोगों की पूरी इसका जो उर्दू का तो टेंशन ही ख़त्म कर लीजिए आप लोग अपने दिमाग से। एग्ज़ाम होने से पहले पूरा ख़त्म हो जाएगा उर्दू, और अच्छे से, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं सब्जेक्टिव के साथ करूँगा, ये वादा है। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। आप लोग दोस्तों में खूब शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और वीडियो बनाने का मन करे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जितने लोग देख रहे हैं शेयर करेंगे ना? करेंगे ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, दौरान मुलाजमत शफ़ी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदे पर फायज हैं? तो किस ओहदे पर थे? चीफ सेक्रेटरी के थे। किस ओहदे पर? चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। कौन? शफ़ी जावेद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन था? तो पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू था। जो शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू था, जो 1953 में शाये हुआ था। कब? 1953 में, दरभंगा के महानामा आफक में। तो मैं बतला दूं कि इस तरीके का जो है मैं वीडियो के लास्ट में बना दिया हूं कि कौन कौन अफसाना था, कब शाये हुआ, तो उसका एक सीधे बना दिया हूं और उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शफ़ी जावेद का अफसाना तंबाकू किस रिसाला में शाये हुआ था? अभी बतलाया कि दरभंगा के महानामा अफक में। किस में? अफक में शाये हुआ था। कब हुआ था? 1953 में शाये हुआ था। कब? 1953 में। अगला क्वेश्चन है, अफसाना भोले बसरे गीत का मरकज़ी किरदार कौन है? तो वीडियो के शुरू में ही बता दिए थे कि कौन? सैयद अजीज़ अहमद है अफसाना भोले बसरे गीत के किरदार। तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाना चाहिए। और है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन है, भोले बसरे गीत का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ? तो भोले बसरे गीत का प्रोग्राम जो है वो सुबह के 8:30 बजे ख़त्म हो गया था। तो ये ऑब्जेक्टिव तो ख़त्म हो गया, और जो मैं बतलाया था कि कौन अफसाना कब शाये हुआ, तो उसका मैं बना दिया हूँ लास्ट में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, शफ़ी जावेद के अफसाना मंदरजा झेल है आर्ट और तंबाकू जो 1953 में शाये हुआ और सबसे पहला अफसाना है। फिर दायरा से बाहर 1979 में शाये हुआ, खुली जो आँख 1982 में शाये हुआ, तारीफ़ उस खुदा की जो 1984 में शाये हुआ, वक्त के असीर जो 1991 में शाये हुआ, रात शहर और मैं 2004 में शाये हुआ। तो इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और 2-3 मरतबा देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसलिए मैं बना दिया हूँ कि कभी ऐसा होगा कि 2
अफसाना का नाम पूछ लेगा, तो इस तरीके से 2 नंबर में, तो 2 नंबर में पूछ लेगा तो आप उस तरीके से जवाब दे देंगे, याद रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब तो आप लोग करें ही, और दोस्तों में खूब शेयर करें, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें और मेरी मदद करें, और जितना व्यूज आवेगा उससे मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। और कमेंट जितने लोग देख रहे हैं ना अभी, सब कमेंट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है? कमेंट करेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार रहता है, ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए।